नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शुरू होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर से करीब 11,000 प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का किया आयोजन। मंत्री प्रसाद नैथानी ने की बैठक की अध्यक्षता। बनभूलपुरा दंगे पर बड़ा एक्शन। अब्दुल मलिक और बेटे की संपत्ति कुर्क। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी सरकार। इस साल भी टूट सकता है श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 108 सड़कों को दी मंजूरी। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण मंत्री का जताया आभार। चंपावत में एसडीएम ने मंदिर समिति के साथ की बैठक। कूड़ेदान में माता की फोटो प्रिंट किए थैले मिलने पर जताई नाराजगी। मिलने के बाद थैले मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश में मौसम ने ली करवट। आज मौसम रहेगा शुष्क। कल से 7 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। विभिन्न जगहों से आए युवाओं ने लिया हिस्सा। 32 कंपनियां हुई शामिल। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 10 वारंटी किए गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तरकाशी में वन्यजीव तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लेपर्ड की खाल तस्करी करते एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस टीम को एसपी ने दिया 5,000 का पुरस्कार। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लगभग 11,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें से उत्तराखंड से करीब 250 नेता शामिल हुए। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर प्रतिनिधियों को संबोधित किया। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास और सदस्य यशोमती ठाकुर ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से संबंध में विस्तार से चर्चा की। राजधानी देहरादून के महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आयकर कार्यालय से पहले ही बैरिकेड लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आज बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अपने विपक्षियों को हर तरीके से परेशान करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। देश को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब चुनाव प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया, सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारी में लग गए हैं, तो ऐसे समय में एक राजनीतिक दल के खातों को आप सीज कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, एकाध को नहीं कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगाने को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही बीजेपी पर विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपील करने की सलाह दी। रविंद्र जुगरान का कहना है कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज आयकर विभाग ने ही करा है, न ही केंद्र और राज्य सरकार ने। पहली बात तो उनका यह कहना, बीजेपी ने तो फ्रीज नहीं किया है ना, और इनकम टैक्स विभाग ने अपना जो भी कार्रवाई करी होगी वो आईटी डिपार्टमेंट ने करी होगी। और अगर उनको लग रहा है कि लंबे समय से ये लंबित है मामला, तो उनको जब डिपार्टमेंट कोई अगर गड़बड़ कर दे जाने अनजाने में या उनके हिसाब से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी, तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वो जो है अपने आप स्वयं चीजों को परस्यू नहीं कर रहे हैं।
उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के सेलाकुई में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने की। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का स्वागत किया। इस दौरान बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, इस समय जो पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और एज ए कोऑर्डिनेटर जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसके तहत हमारा प्रथम चरण जिलेवार हमने बैठकें की और द्वितीय चरण जो है ये विधानसभा वार हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पूरे पार्लियामेंट से बिहार के करीब बूथ हैं, उन बूथों पे सब जगह हमारी बूथ कमेटियाँ बन चुकी हैं। ये कांग्रेस तो संभली हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। जब कुछ गए हैं तो आएंगे भी, ऐसा नहीं है, आएंगे। और कांग्रेस हमेशा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। हर बूथ पर जो है कांग्रेस अच्छी से लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस जो है लोकसभा में इस बार प्रत्याशी जब घोषित होगा सारे लोग कांग्रेस के लिए मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही हो रहा है, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के कई विधायक गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर समर्थन में भी दिखे, जिसका एक बड़ा कारण ठंड को भी बताया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि बजट सत्र देहरादून विधानसभा में होना है और उत्तराखंड के लिए बेहतर बजट बनाया जा सके, इसको लेकर बजट सत्र में चर्चा होगी। देखिए, किसी भी विधानसभा का जो सत्र होता है उसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों जितने भी दल होते हैं सभी मिलकर के कार्य मंत्रणा बैठक में रहते हैं। सत्र कहाँ होना है, क्या होना है, कितने दिन का होना है, ये कार्य मंत्रणा बैठक जो होती है जिसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, विपक्षी दल भी होता है, सत्ता दल भी, वो सब लोग इसका प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष जी को देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी का एक जुरिडिक्शन है कि वो कहाँ सत्र आहूत करती है। देहरादून में सत्र है, बजट सत्र है, सारे लोग विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करेंगे और आने वाले भविष्य के लिए उत्तराखंड के लिए हम बेहतर बजट बना सके, उत्तराखंड के लिए हम बेहतर योजनाएं बना सके। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी ने पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाने पर चर्चा की गई। इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तराखंड राज्य का पुरुषोत्तम सर और विजय जोगदंडे सर और हमारा सभी चुनाव का नोडल अधिकारी राज्य स्तर का, उन्होंने हमारा बैठक लिया। काफ़ी सारे मामलों में काफ़ी सारे बिंदुओं पर हमें अलर्ट किया। साथ बाकी कई सारे बिंदुओं पर हमको काम करने का सख्त निर्देश दिए हैं। उसी निर्देशों को आज हम यहाँ पर कन्वे कर लिया है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद सहित 9 लोगों के पोस्टर हल्द्वानी शहर के गली गली चप्पे चप्पे में चस्पा किए जा रहे हैं। वहीं अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की कर ली गई है। एक खास रिपोर्ट देखिए। वनमूलपुरा दंगे को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 10 दिन बाद वनमूलपुरा में दिन के कर्फ्यू की छूट दी गई है। और हम बात करें इस दंगे की तो इसका मुख्य आरोपी जो अब्दुल मलिक है वो अभी फिलहाल पुलिस की पकड़ से फरार है और जिसकी वांटेड की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। अब्दुल मलिक समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ वांटेड का नोटिस जारी हुआ है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पूरे शहर भर में चस्पा की गई हैं और कहीं भी इन व्यक्तियों को देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की जा रही है। साथ ही जो ये 9 लोग हैं, जो वांटेड 9 लोग हैं, इनकी संपत्तियों पर भी पुलिस की नज़र अभी बनी हुई है। और बहरहाल अभी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की जो संपत्ति है उसको कुर्की किया जा रहा है। हम हैं हल्द्वानी के वनमूलपुरा के लाइन नंबर 8 में, जहां अब्दुल मलिक का घर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अब्दुल मलिक का घर है और पुलिस और प्रशासन यहाँ कुर्की की कार्यवाही कर रहा है। जी हाँ, ये जो सामान आप देख रहे हैं ये अब्दुल मलिक के घर का सामान है, ये अंदर का सामान है जो जब्त किया जा रहा है।
और साथ ही मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पुलिस और प्रशासन के अलावा यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवान यहाँ मौजूद हैं। किसी भी क्षण किसी भी तकनीकी दिक्कत के लिए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, टेक्नीशियन यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही आप ये भारी भरकम सामान जो आप देख रहे हैं ये अब्दुल मलिक के इसी घर से निकाला गया है जिसको कुर्क किया गया है। जी हाँ, और साथ ही अन्य 9 आरोपी जो हैं, अन्य 8 आरोपी अब्दुल मलिक को छोड़ के जो अन्य 8 अभी वांटेड हैं उनके घरों पे भी पुलिस लगातार इसी तरीके से कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल अब्दुल मलिक के घर पे कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति हो या आम आदमी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और इसके साथ ही हल्द्वानी में ये कार्रवाई एक नज़ीर पेश कर रही है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बनबुलपुरा दंगे के जो भी आरोपी हैं उनको किसी भी कीमत पर सरकार या पुलिस बख्शने के कतई मूड में नहीं है। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण ये कुर्की है। और कुर्की के साथ आप देख सकते हैं कैसे अंदर से सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। और इसके साथ ही इस भवन को जो है वो सील कर दिया जाएगा। एक सीओ और तमाम जो पुलिस फोर्स है उसकी देखरेख में ये काम किया जा रहा है। निगम के कर्मचारी जो हैं वो इस कुर्की में सहयोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से आने वाले समय में भी अन्य जो वांटेड हैं उनके भी घरों पे इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान के साथ ही पीएम श्री स्कूलों के लिए 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्लान मंजूर कर दिया है। इस पैसे से प्रदेश में नए स्कूल और नए हॉस्टल के साथ ही कई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसा है। देश के अंदर एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। वहीं काशीपुर में प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने आवाजाही करने वाले लोगों को 3 घंटे का टोल फ्री कराकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक मोदी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। देहरादून में नगर निगम की ओर से राजधानी को डस्टबिन फ्री बनाने की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर निगम की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं इस पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि शहर में सिर्फ कुछ जगह ऐसी बाकी है जहां अभी भी कूड़ेदान बाकी हैं, जिन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा बेसिक्स में बताना चाहूँगा कि यदि हमारी कूड़ा गाड़ी जाती है तो किसी को भी डस्टबिन में कूड़े फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये आवश्यकता शायद इसलिए हो रही है कि कहीं हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच रही है तो समय से नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण लोग फेंकने पर मजबूर होते हैं, अथवा कुछ लोग गाड़ी जब आती है तब अपना कूड़ा नहीं डाल पाते हैं तो बाद में डस्टबिन अथवा सड़क पर डालते हैं। तो उसके लिए यही प्रयास किया जाए कि गाड़ी हमारी समय से पहुँचे, प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ पहुँचे और लोग कूड़ा दें। इसके लिए अभी हमने हर गाड़ी के साथ एक वॉलंटियर भी तैनात किया है 47 वार्ड्स में, ताकि वो घर घर जाके नॉक करके लोगों से कूड़ा लेंगे। यदि फिर भी कूड़े फेंकने की घटना आती है तो फिर संबंधित पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जनपद में ही भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल देखने को मिल रहा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्षेत्र में विकास के नाम पर सरकारी खजाने से लूटमार हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में ही भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जा रहा है जहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने से जमकर लूटमार की जा रही है। काशीपुर की ग्राम पंचायत शिवलालपुर अमर झंडा में वर्तमान प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से क्षेत्र के विकास के नाम पर लाखों का बजट निकाला जा रहा है। कभी भूमि संपर्क मार्ग के नाम पर तो कभी तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर, कभी क्षेत्र की नालियों की सफाई के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, तो कभी ग्राम पंचायत भवन में फर्नीचर के नाम पर। विकास के नाम पर क्षेत्र में जितने कामों का बजट पास कराया गया
उन कामों में से अधिकांश काम धरातल पर पूरी तरह हुए ही नहीं हैं, जिसकी शिकायत के बाद टीम ग्रामीण क्षेत्र में जांच करने तो पहुंची, लेकिन टीम ने शिकायतकर्ता और प्रधान को बिठाकर पंचायत लगाई और इसके बाद शिकायतकर्ता के बार बार बोलने के बाद टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति कर टीम मौके से चली गई। ये मैंने जो ग्राम सभा में मेरी पंचायत में, हमारी पंचायत में जो कार्य होने थे, विकास कार्य प्रधान जी द्वारा, उसमें कार्य भी जो है घपला पाया गया। उसी के संबंध में मैंने जांच डाली थी। तो अब ये जांच के जो है कुछ अभिलेख लेके भी नहीं आए हैं। इसमें खानापूर्ति की जा रही है, इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं और कम से कम 1.5 महीने से मेरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो है मेरे बिंदुओं से भी छेड़छाड़ की जा रही है। जैसे कुछ लाइट पहले उतार लेते हैं फिर लगा देते हैं जांच के समय पे, ऐसे ही कर रहे हैं ये। लेकिन उसमें ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफा ये जांच का ये जो है प्रधान का ही पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं सारे अधिकारी, और ये मिला हुए हैं प्रधान से इन दो। वहीं संयुक्त रूप से टीम की ओर से गांव का निरीक्षण कर लिया गया है। शिकायती बिंदुओं के आधार पर मौके का मुआयना कर लिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द जांच रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा में अशोक कुमार जी हैं, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में और कुछ कार्य नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई थी। इसमें जो है हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम में जो है हमारे एडीओ पंचायत साहब आज मौजूद थे और क्षेत्रीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी मौजूद थे और ग्राम रोजगार सेवक मौजूद थे। साथ में हमारे तकनीकी देखरेख करने के लिए जो है जेई लघु सिंचाई भी उपलब्ध रहे और इनके द्वारा की गई शिकायतों के बिंदुओं की हमारे द्वारा जांच की गई। वहीं इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान अंकुर कुमार का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और शिकायत वापस करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं अंकुर कुमार ग्राम प्रधान। मेरे ऊपर जो आरोप बेबुनियादी लगाए गए हैं वो अपना एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए चीज का आरोप लगाए गए और ये आरोप लगाने के लिए लगाए गए। उसके लगाने के बाद मुझसे फिरौती के 2 लाख रुपये मांगे गए कि हम अगर ये दे दोगे तो मामला निपटा लेंगे, नहीं तो जांच कराएंगे। सर मौके पर जांच की गई, जांच कमेटी के सामने सारी जांच हुई और जितने भी काम किए गए मौके पे हैं और सारे क्लियर है। बाकी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्लियर। बहरहाल अब जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ग्राम प्रधान की ओर से ग्राम के विकास के नाम पर क्या सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है या नहीं। लेकिन जांच करने आई टीम की कार्यशैली को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रयास क्यों न कर रहे हों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के साफ सुथरे दामन पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे। उधम सिंह नगर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मौसम को लेकर ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आज से 22 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 19 और 20 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लिया गया है। वहीं 21 और 22 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना। वहीं रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी तेज बारिश की इस दौरान संभावना जताई गई है। रुद्रप्रयाग, टिहरी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से आज से 22 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। 19 और 20 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 21 और 22 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून और उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई गई है। रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए